नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और राशिफल के इस खास कार्यक्रम के साथ मैं शीतल शर्मा। आज रविवार का दिन है और हर रविवार 3:30 बजे राशिफल का एक खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। राशिफल आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपकी राशि अगले हफ्ते का क्या हाल चाल रहेगा, अगले हफ्ते में क्या उतार चढ़ाव रहेंगे हर किसी क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, किसी यात्रा का क्षेत्र हो, विद्यार्थियों के बात हो या फिर प्रेम संबंध का बात हो। हर तरह का विश्लेषण, हर तरह की जानकारी अगले हफ्ते को लेकर हम आप तक पहुंचाते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप जब भी कॉल करेंगे तो आप कॉल करते करते उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ हमें ज़रूर बताएं और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अपना टाइम ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं, जिससे हमारे जो खास मेहमान हैं वो आपकी जो कुंडली है, आपका जो राशि है, उसको विश्लेषण करें, उसका एनालिसिस करें और वो बता पाएं कि अगला हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर बार की तरह। इस बार भी हमारे साथ स्टूडियो में जम्मू कश्मीर की जाने मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सरिता शर्मा जी मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ फिर से इस सप्ताह के राशिफल के बारे में बात करेंगे कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है सभी राशियों का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी ग्रहों की क्या स्थिति है और व्रत त्योहार कौन कौन से हैं, कौन कौन से व्रत त्योहार इस समय आपके जो है इस सप्ताह में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। तो आज का दिन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। किस तरह से? आज भानु सप्तमी है, सप्तमी तिथि है और भानु बोलते हैं सूर्य देव को। और आज के दिन जिनको भी गवर्नमेंट के रिलेटिंग, वैसे भी आपके बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, जिस तरह से अभी आप जो लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो बहुत से लोगों की ये चर्चा होती है, ये मेन क्वेश्चन होता है सबका कि हमारी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, हमें गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट कब मिलेगा। तो वो आज का दिन है, इस दिन का आप फायदा सभी लोग उठा लीजिए। आज भानु सप्तमी है और आज के दिन भगवान सूर्य की उपासना करना, अभी भी आपके पास काफी वक्त है जिसमें आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान सूर्यदेव की उपासना कर सकते हैं, उनके डिफरेंट नामों से उनका जो है प्रशंसा कर सकते हैं। उनके नामों का उच्चारण करने का क्या मतलब होता है कि हम डिफरेंट नामों से आपका उच्चारण कर रहे हैं, जिससे भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो इस टाइम में सूर्यदेव जो है वो मेष राशि में है। मेष राशि में जब सूर्यदेव आते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। इस अभी प्रेजेंट टाइम में मेष राशि में सूर्य जो है वो उपस्थित है। वृषभ राशि में जो है वो युपिटर, जिसको आप गुरु ग्रह बोलते हो, वो उपस्थित है। मिथुन राशि में जो है कन्या राशि में केतु है। कर्क राशि में मंगल है। धनु में जो है वो चंद्रमा है। और ये साप्ताहिक पूरा सप्ताह का भी ऐसा रहेगा। जब से सप्ताह का शुरुआत होगा तो उस टाइम भी ग्रहों की ये स्थिति रहेगी। और मीन राशि की बात करें, अभी भी वहां पे चार ग्रह बैठे हुए हैं मीन राशि पे। उसमें से सूर्य जो है वो 13 तारीख को निकल करके मेष राशि में आ गए। इसी के आधार पे, इन्हीं ग्रहों की स्थिति पे मैंने पूरे सप्ताह की जो है वो विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगी कि हर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, नंबर 1। और नंबर 2 पे आपको ये चीज बताऊं मैं कि आपकी स्क्रीन पे अभी जो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको जो है पूरी डिटेल एनालिसिस करवाना है अपनी कुंडली का। जो भी आपका क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सटीक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन पूछना है, 2 पूछिए क्वेश्चन सबसे पहले और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और साथ में व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया है, इसमें आपकी कोई अगर क्वेरी कोई बचती है, जैसे कोई क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। मेष राशि की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे ये राशि आती है। इसके जो लॉर्ड हैं, जिसको मंगल कहा जाता है, और वो मंगल जाकर के बैठे हुए कर्क राशि में। कर्क राशि में जब मंगल आ जाते हैं तो वो नीच की राशि हो जाती है। तो अब जो मंगल, जो मेष राशि के जो लॉर्ड हैं, वो जाकर के नीच के होकर के बैठ गए कर्क राशि में। तो इस टाइम पे ऊपर से ये जो है अपने सूर्यदेव हैं, ये भी जाके मेष राशि में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पराक्रम को बढ़ाने के लिए परिश्रम की जरूरत है, मेहनत अधिक करने की जरूरत है मेष राशि वालों को, ताकि वो अधिक से अधिक अपने भाग्य का पूरा बेनिफिट उठा सकें। और जो भी उनके हायर अप्स हैं, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो अगर उसको सुपीरियर से हेल्प नहीं मिल रही तो ये टाइम पे मिलेगी। अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे। और इन बिटवीन, अगर इस महीने के बीच में अगर कोई एग्जाम आ जाता है तो वो एग्जाम भी आपका क्वालिफाई हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके कोई फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप कर सकते हैं, क्योंकि बढ़िया टाइम इस टाइम पे चल रहा है। धन का आगमन जो है वो निश्चित रूप से
आपकी राशि में हो सकता है, बट धन जो है वो घर के कार्यों में खर्च होने की भी पूरी पूरी संभावना है। अहंकार को त्याग दीजिए, एक लाइन में डेफिनेशन। मेष राशि वाले अगर इस सप्ताह में अहंकार को साइड पे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो फिर तो आगे बहुत बढ़िया है उनके लिए। यात्रा से लाभ होगा और हनुमान चालीसा का पाठ जितना हो सके करते रहिएगा। 3 बजे के बाद हनुमान टेम्पल पे जाना। पहला कॉल आया है, एक जल्दी जल्दी से आप अपने कॉलर का कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, कहाँ से हैं सर? जी बिहार से बोल रहे हैं। बिहार से बोल रहे हैं सर, क्या नाम है सर आपका? जी नाम विशाल कुमार हुआ। विशाल कुमार सर, क्या जानना चाहते हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। सर डेट ऑफ बर्थ हुआ 3 नवंबर 2002। ठीक है, आपका समय क्या है सर? जन्म का समय क्या है? समय होगा सर लगभग 10 बजे। सुबह के या रात के? सुबह के 10 है या रात के? हेलो। 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 सुबह का समय या रात का समय है सर? रात का समय, रात। ठीक है, ओके। एग्जैक्ट 10 बजे का टाइम है जी, 10 बजे के आसपास बता रहे हैं। ओके, और इनका क्या क्वेश्चन क्या है? सवाल बताइए अपना सर, विशाल जी। सर जॉब का रिलेटेड देखिए या फिर इंटर्नशिप वगैरह करना है मुझे। ठीक है, ओके। हाँ देखिए विशाल जी, आपकी डॉक्टर कुंडली सर। बन के तैयार हो चुकी है। विशाल जी आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और साथ में आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब आपके भाग्य में है, अभी डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनि लगन में बैठे हुए हैं। जब शनि लगन में बैठते हैं ना तो थोड़ी चीजों को थोड़ा डिले कर देते हैं, धीरे धीरे सारे काम बनते हैं, बट आपके काम जरूर बनेंगे। शनि आपके लगन में बैठे हुए हैं और इस ये जो आपकी मिथुन लगन की आपकी कुंडली है और राशि आपकी तुला राशि बनती है, बहुत बढ़िया आपका है। लेकिन ये है कि डिले है जरूर। अगर फॉरेन के लिए कभी आपने अप्लाई नहीं किया, बाहर जाने के लिए विदेश से? जी अभी तो अप्लाई नहीं किया ना। हाँ, तो अगर करेंगे तो लाभ होगा। अभी आपको राहु की दशा चल रही थी अभी तक, और अभी युपिटर की दशा, जिसको बृहस्पति बोला जाता है, उसकी दशा चल रही है इस टाइम पे। युपिटर के अंतर में युपिटर चल रहा है, तो अभी तो टाइम आपका ठीक है। लेकिन ये जो शनिदेव जो आपको लगन में बैठ करके ये सब देख रहे हैं ना, उसकी वजह से हार्ड डिले हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि डेट बताऊं कि क्या डेट कब तक लगेगी, तो लगने के चांसेस अभी थोड़े देखिए, अभी आपका जून के आसपास आपके जो भी आपने एग्जाम दिए होंगे वो क्वालिफाई होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब हम नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि की, कि 2 नंबर पे ये राशि आती है। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? इस सप्ताह में आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सो टेक्निकल के थ्रू से, जिस तरह से मीडिया या बाकी चीजों के थ्रू से अगर आप अपने कामों को गति देना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये मैं बात कर रही हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। शुक्र इस टाइम पे उच्च के हुए हुए, अगर कुछ भी आपको अपना काम स्पीड अप करना है, चाहे वो आपके बिजनेस के रिलेटिंग है, स्टूडेंट्स का काम है, स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज को आगे ले जाना चाहते हैं, फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया है, जो प्रेम संबंध है आपके नए बन सकते हैं, और जो अभी जिनके चल रहे हैं वो बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। हेल्थ खराब हो सकती है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, और क्रीम कलर के हल्के कलर के कपड़े पहनिए तो आपके देखना हर काम आगे बनता जाएगा। 26-27 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी काम अगर आपको भरना है, फॉर्म भरना है, कुछ भी नया काम करना है, 26-27 का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। पुराने रिलेशनशिप्स लौट के आने के चांसेस हैं ये सप्ताह में। ये सप्ताह कब से कब तक है? 21 तारीख से। जो मैंने आपको सारी गणना बताई कि इस टाइम कौन कौन सी राशि में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसी के आधार पर पूरे सप्ताह का हम गणना करते हैं कि कैसा रहेगा हर राशि वालों के लिए ये सप्ताह। तो उसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम पूरे ग्रहों का गोचर देखें कि क्या ग्रह कहते हैं, तो उस तरह से अगर हम देखते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए पुराने रिलेशनशिप्स का बैकअप हो सकता है। मार्केट में उतार चढ़ाव तो जरूर है, लेकिन आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। जिस तरह से शेयर अभी आप देख रहे हैं, शेयर मार्केट काफी उछाल, कभी अप डाउन चल रहा है, लेकिन आपको काफी बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप्स भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होते हैं, हम अपने रिलेशंस पे भी इन्वेस्ट करते हैं। एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आइदर इन योर रिलेशनशिप्स, और आप कोई बड़े शेयर में प्रॉपर्टी, गाड़ी कुछ भी खरीदते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट डे है 25 तारीख इस सप्ताह की, और 26 तारीख को अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखेंगे। और गौशाला में जरूर जाइए शाम के टाइम पे, कुछ ना कुछ हरा चारा या कुछ भी हरी वस्तुएं आप गाय को खिला दीजिए, थोड़ी ज्यादा नहीं तो थोड़ी जरूर खिलाइएगा।
कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। अभी तो फिलहाल कर्क राशि में मंगल भी आकर के बैठे हुए हैं, बट अभी आपका बिजनेस में बहुत बढ़िया लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। शत्रुओं से थोड़ा सा सतर्क रहिए। शत्रु आपको इस पूरे सप्ताह में आपकी धूमिल करने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेज को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ ना कुछ आप पे लांछन लग सकता है। पूरे सप्ताह के लिए बोल रही हूँ कर्क राशि वालों, आप ध्यान से रहिएगा। कॉलर हैं डॉक्टर सरिता जी। हेलो हेलो हेलो, शायद संपर्क टूट गया है। चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शायद हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए थे। हेलो हेलो। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्ते, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, नाम क्या है आपका? नाम है लिखो शमीमा। अच्छा जी, क्या सर पूछना है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपना बताइएगा सर। हाँ, इसका 1966। 1966? हाँ, 11/3। 11/3/1966। 11 मार्च। हाँ, अच्छा, और समय क्या है सर? समय तो पता नहीं, रात के वो पता नहीं कितने बजे। कोई आपको अंदाजा तो होगा अपना? कितने बजे किस बजे? 2 बजे रात को 2 बजे सर। एग्जैक्ट 2 बजे है रात के। 2 बजे के आसपास। अब ये मुझे थोड़ा टाइम का मुझे कुछ सही थोड़ा सा नहीं लग रहा, तो आंकलन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज टाइम का। क्योंकि देखिए, अगर तो आपका जन्म मैडम का अगर जन्म इनका होता है 11 तारीख को, तो फिर 10 की रात आएगी। अगर 2 बज के अगर आप कह रहे हैं कि 11 मार्च 1966 और साथ में आप रात के 2 बजे कह रहे हैं, तो ये 10 तारीख की रात माना जाएगा या 11 की, उसके हिसाब से मैं गणना करके आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन अभी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट फिर भी आपका क्वेश्चन हेल्थ को लेकर के है अगर, तो अभी इनकी हेल्थ बहुत डाउन रहेगी और अभी डाउन चल रही है और आगे भी संभावनाएं यही हैं। और साथ में अपना मेडिकल पूरा चेकअप कराइए। कोई भी लीवर के रिलेटिंग इनको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी ऐसी किडनीज, ये सब आप इनका मेडिकल चेकअप अगर आपने नहीं करवाया अभी तक तो आप करवा दीजिए। इससे आपको रिजल्ट्स आपको पता चल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो कर्क राशि की हम बात कर रहे थे कि कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है बिकॉज दुश्मनों का वार हो सकता है। और रोटी जो आप पहली रोटी बनाते हैं, गाय को जरूर खिलाइएगा, आपके लिए यही उपाय है। एंड में उपाय मैं जरूर बताती हूँ और मैं सभी राशि वालों के लिए पहनती हूँ। गर्मी बेशक है, सभी राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने आप हल्के कलर के कपड़े पहनेंगे, चाहे आपको कोई भी कलर, अगर कर्क राशि वाले हैं तो उनको मैं अगर व्हाइट कह रही हूँ या मैं उनको कह रही हूँ क्रीमिश पहनिए या मैं पिंक बोल रही हूँ, तो लाइट कलर के कपड़े अगर आप धारण करते हैं तो आपका इससे ओरा, आपका एनर्जी का लेवल बहुत अप होगा। या अगर आप ऐसा करके देखिए, आपको इसके बेनिफिट्स जरूर नजर आएंगे। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों का मन परेशान रहेगा, बहुत अधिक मन परेशान रहेगा आपका, और धन लाभ के पूरे चांसेस हैं। लोन अगर आपने कोई लिया है तो इस सप्ताह में कुछ ऐसे रास्ता बनेगा कि आपके लोन्स खत्म हो सकते हैं, चाहे पुरानी कितने भी पेंडिंग किसी का उधार देना है तो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ये सप्ताह। इस तरह से धन के आगमन के लिए और अपने ऊपर से डेबिट्स को खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया सप्ताह है ये। और प्रमोशन वगैरह अगर आपने कोई के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि सूर्य अभी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य अभी मेष राशि में है, तो इस टाइम पे अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटिंग जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट हो सकती हैं। दांतों के दर्द से बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बाद में जाकर के एक बहुत बड़ा इशू बन सकती है, तो अभी से इसको कंट्रोल कर लीजिए। अगर आपके ये जो हेल्थ के इशू मैंने बताया, खास करके सिंह राशि की बात कर रही हूं, अगर इस टाइम पे इस सप्ताह में कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाले काफी टाइम आपका अच्छे से निकल जाएगा। 24 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस सप्ताह की जो सप्ताह कल से स्टार्ट होगा, ये पूरा सप्ताह जो है इसमें आज भी शामिल है, अगले सप्ताह तक के लिए ये पूरे साप्ताहिक राशिफल है। इसलिए 24 तारीख और 27 तारीख दो अच्छी डेट से जिसमें आप कोई भी नया काम कर सकते हैं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, जिसको वर्गो भी कहा जाता है, बिकॉज बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हमारा वर्गो और कन्या, हिंदी में कन्या बोलते हैं और इंग्लिश में आप कहते हैं कि वर्गो राशि। वर्गो वालों के लिए बिजनेस में बहुत ही बढ़िया, मिथुन वालों के लिए भी मैंने बोला था, क्योंकि बुध अभी बेशक मीन राशि में बैठे हुए हैं, किस स्थिति में है, लेकिन आप लोगों के लिए बिजनेस के हिसाब से बढ़िया है, पैसा काफी आ रहा है, प्रॉपर्टी पे काफी निवेश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स ने अगर कोई बाहर जाकर के स्टडीज करना चाहते हैं तो ये सप्ताह बहुत बढ़िया है। लेकिन कईयों को तो अपने आप से आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं अप्लाई करना चाहते हैं, अगर इच्छुक हैं बाहर जाने के कि मुझे बाहर विदेश में जाकर के जॉब करनी है या पढ़ाई करनी है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं, तो बहुत बढ़िया है। इस सप्ताह में फॉर्म फिल कर दीजिए, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। 21 और 26 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है।
ये मैं कन्या राशि वालों के लिए बोल रही हूँ कि 21 और 26 बहुत अच्छी डेट्स हैं। फैमिली के साथ वक्त बिताइए, फैमिली को क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करिए और इससे क्वालिटी के ही रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करते रहिएगा। बाकी आपकी फैमिली लाइफ और जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, जितने लोग रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत बढ़िया है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि 7 नंबर पे आती है, जिसको लिब्रा कहा जाता है। बिजनेस के हिसाब से भाई तुला वालों के लिए भी मुझे काफी अच्छे सितारे नजर आ रहे हैं। अगर आपके कोई निवेश करना चाहते हैं, बहुत से लोग इस टाइम पे शेयर मार्केट्स डाउन हो रखी हैं और ब्रोकर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जितने भी लोग हैं जो ये काम करते हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। रुका हुआ पैसा मिलेगा बहुत अधिक और कोई खास इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। अगर कुछ लोग आपसे रूठ के गए हुए थे तो इस सप्ताह में वो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है मुझे। कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं बनेगा, लेकिन 24-25 तारीख जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी काम अगर आपको स्टार्ट करना है, तुला राशि की पर्टिकुलरली 24-25 ये डेट्स आपके लिए बहुत बढ़िया। हरे रंग का वस्त्र दान दीजिए, ये आपके लिए उपाय के तौर पे है। स्कॉर्पियोज की बात कर लेते हैं, जिसको वृश्चिक राशि बोला जाता है। स्कॉर्पियोज, इनकी बात करते हैं। बैंक में जो जॉब करते हैं, जो कपड़ों का बिजनेस करते हैं, जो लोग मीडिया में हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग बैंक में जॉब करते हैं, जो कपड़ों का बिजनेस करते हैं, उनको बहुत सतर्क होकर के चलना है। नंबर 1, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए बढ़िया है। और साथ में उधार ना दें ना लें, किसी से ना पैसा मांगना है, ना इस सप्ताह में किसी को उधार देना। उधार दिया तो वापस नहीं मिलेगा है, तो इसलिए अगर आप किसी को देते हैं तो वो आपको वापस नहीं देंगे। इसलिए थोड़ा सोच समझ के पैसों का निवेश करिएगा। सुख सुविधा पे पैसे खर्च करेंगे, मीन्स अपने पे खर्च करेंगे तो ये सप्ताह पे भी रोक लगा दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, घर में अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाती है तो वो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। इसलिए स्कॉर्पियोज को बिल्कुल विराम देना है अपनी वाणी पे। और रोग जो है को दूर करने के लिए, रोग छोटे मोटे होंगे उनको दूर करने के लिए योग का सहारा लें। रोग को दूर करने के लिए योग का सहारा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 23 और 26 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया डेट्स हैं इस सप्ताह में। और साथ में नारायण कवच का पाठ अगर आप करते रहते हैं तो इसके ये आपके लिए बहुत अच्छा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर मैं बताऊं, ये पूरे सप्ताह में आलस का त्याग करिए। जितना आप आलस करेंगे, देखो 2 राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया स्टार्ट हो चुकी है, वो है धनु राशि और साथ में सिंह राशि। ये 2 राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई। 60-70 की बात नहीं कर रही हूँ, ढैया 2.5 साल की होती है, तो धनु राशि उनमें से एक है। काम आपको आलस आएगा, काम काज पे आपको जाने का मन नहीं करेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में ध्यान नहीं देंगे, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने आलस का त्याग करना है, ये रामबाण उपाय है। आलस का त्याग करिए और आगे बढ़िए धनु राशि वाले। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, मैं गाजीनगर से बोल रहा हूँ, संदीप शर्मा। गाजियाबाद से बोल रहे हैं सर? गांधीनगर से संदीप। गांधीनगर से, ओके 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 ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? सर मेरी है 20/4/1969। 1969। ओके सर, समय भी याद है आपको? 20/4 सुबह के कोई 3:30 बजे। 3:30 बजे। नहीं, क्या बोला इन्होंने? 20/4/1969। 69 क्या हुआ? 69। ओके ओके, 69। और 3:30 मतलब 30 मिनट पर 3:30 बजे। ये 30:45 पे 3:45 ओके, तो ये 20 वाली रात सुबह है ये या 21 वाली सुबह है सर? सुबह 20 वाली सुबह। हाँ जी, 20 वाली सुबह। 20 वाली। क्या कहेंगे डॉक्टर सरिता जी? जी जी, इनकी कुंडली बन चुकी है। इनकी कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है, राशि इनकी वृषभ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुंडली है। इनके घर में कोई किसी टाइप का कोई नेगेटिविटी मुझे नजर नहीं आ रहा है। मून बहुत उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। वृषभ राशि में मून बैठना, घर में बहुत सुख शांति है। बाहर चाहे इनको वर्क प्लेस पे सुख शांति मिले ना मिले, लेकिन घर में बहुत सुख शांति मिलती है। अगर सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज तो अगर बोल सकते हैं तो बताइए, ऐसा है कि नहीं? चंद्रमा आपका बहुत बढ़िया होकर के बैठा हुआ है, लेकिन अभी आपको जो है क्वेश्चन क्या है आपका? तो मैडम घर में भी कई बार झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे। वो छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा अपने घर में जो पूजा रूम है ना आपका, उस पूजा रूम में जो मूर्तियां उनके ऊपर डस्ट पड़ी है, तो फिर जितनी आप उनकी डस्टिंग करेंगे, उनको साफ सुथरा रखेंगे अपने पूजा घर को, तो इतना लड़ाई झगड़ा कम होगा। बट अदरवाइज आपका और मैडम, और हमारे जो काम बनते रुक जाते हैं।
हाँ, अभी तक तो बनते थे, बट शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा जो है ये 2037 तक चलेगी। अभी प्रेजेंटली आपको शनि की दशा चल रही है और शनि के अंदर केतु चल रहा है। अभी तो आपके हेल्थ के इश्यूज भी मार्च 15 तक बहुत अधिक थे, बहुत अधिक, लेकिन आप थोड़े से बेटर हुए हैं, पहले से थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा है। चाहे आप घर के बात करते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के बात करते हैं, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट, मार्च तक बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट मार्च के बाद से काफी जो है वो हल निकला है बहुत सी चीजों का। तो धनु राशि के बाद हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट राशि हमारी आती है मकर राशि। तो मकर राशि वाले अभी तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उनके 60 सती उनके ऊपर से खत्म हुई है। तो 60 सती जब आपके ऊपर से खत्म हुई, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ऐसे यात्रा आपके लिए ठीक है। अगर आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं, इस सप्ताह में जा सकते हैं। 21 और 22 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले, अगर कोई अपना बिजनेस का अगर आप कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या आगे अपनी फाइल मूव करना चाहते हैं, तो 21 और 22 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। यात्रा भी आपके लिए सुख में रहेगी। भोलेनाथ जी के टेंपल में जाना है और साथ में आपको जो है उपाय के तौर पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना है। ये जरूर है कि शनि देव आपसे 60 सती आपके ऊपर खत्म हुई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यात्रा अगर आपको आपके लिए सुख में रहेगी, लेकिन अगर ये डेट्स पे करते हैं तो बहुत बढ़िया। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि से मूल त्रिकोण राशि है शनि देव की कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में से शनि देव निकल करके ना अभी मीन राशि में चले गए हैं। मीन राशि जिसको आप पाइसेस बोलते हो, तो अभी कुंभ राशि से निकल करके शनि देव गए। उन्होंने, आपने देखा कि जब शनि देव 2.5 साल तक कुंभ राशि में रहे, तो एआई को आपने देखा कि ये कितना बढ़ावा हुआ, कितना बढ़ोतरी हुई इसमें। अभी शनि देव कहां चले गए हैं, पाइसेस में। और काल पुरुष की कुंडली में पाइसेस राशि कहां आती है, हमारे एक्सपेंडिचर्स के घर में, 12वां घर है वहां पे। अभी शनि देव सॉर्ट आउट करेंगे जो आपने जितनी भी जो वर्क किया है इन 2.5 सालों में, अब वहां पे जाकर के जजमेंट होगी और जजमेंट होकर के तो फिल्ट्रेशन होगी। वही हिसाब अभी कुंभ राशि का होने वाला है। तो इस टाइम पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हमें किन किन एरियाज पे वर्क करना है। और इस सप्ताह जो है वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। और उपाय के तौर पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। और गरीब लोगों को अगर मतलब के वस्त्र दान करें, कॉटन के ही कर लें, क्योंकि गर्म तो अभी हम बोल नहीं सकते हैं, बट अगर आप जितना लोगों को वस्त्र धारण करने के लिए देते हैं, या फिर आप आगे पानी की छबील लगाते हैं इस सप्ताह में, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। एक तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है कि मीन राशि जो है सबसे लास्ट में आती है। ऊपर से मीन राशि पे अभी 5 ग्रह बैठे हुए थे, सूर्य निकल करके चले गए मेष राशि में, अब वहां पे 4 की चौकड़ी है। और ये चारों ग्रह जो हैं, जिसमें आप देख लें बुध भी वहीं पे स्थित है, शुक्रदेव भी वहीं है, राहु भी वहीं है और शनिदेव भी पहुंच गए। और शनिदेव और राहु का दोनों का इकट्ठे होकर के बहुत से लोग आपको डरा भी रहे होंगे। अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ मीन राशि वालों के लिए, तो आगे भी नहीं होगा। तो मीन राशि वालों, आपको सिर्फ अपने हेल्थ के ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि मैं बार बार आकर के इस मंच से यही बोलती हूं कि मीन राशि वालों के लिए बाकी सब बहुत बढ़िया है, बट आपकी हेल्थ के इश्यूज आपको इस सप्ताह में भी तंग कर सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। सो बहुत खाने पाने का ध्यान रखिएगा। जब भी आप यात्रा पे इस सप्ताह जरूर जाएंगे, बहुत से लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है जॉब की वजह से, लेकिन आपको यात्रा के टाइम कुछ खाना नहीं है, क्योंकि वो आपके बहुत बड़ा हेल्थ का कोई इश्यू बन सकता है। तो धीरे धीरे करके सभी ग्रह जो हैं वो मीन राशि से धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, तो फिर आपका भी काफी अच्छा, अभी भी बुरा नहीं है, बट आगे भी अच्छा होगा। एक कॉलर हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? शमीमा। हाँ जी, शमीमा शमीमा जी, बोलिए बोलिए, डेट ऑफ बर्थ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने अभी थोड़ी देर पहले भी 55 साल का। 55 साल का डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। 55 साल। 55 साल के हैं। हाँ, डॉक्टर सरिता जी, हाँ जी, हाँ कैसे जी, आप हाँ जी। बताएंगे? देखें अभी ना, देखो, अभी आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखिएगा, और डेट ऑफ बर्थ आप पूरी लिख करके तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपकी पूरी गणना कर सकती हूँ। अदरवाइज 50 बुध का नंबर है, बोलती आप बहुत अच्छा है, लेकिन इस टाइम पे आपका जो है वो मरकरी जो है अस्त है, उसकी वजह से काफी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपको हो सकते हैं। बट अभी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के बिना पूरी गणना करना मुश्किल होगा। एक और कॉलर हैं हमारे साथ। अच्छा। एक और कॉल लेते हैं। हेलो। 2 बजे 10 मिनट। हेलो। हेलो, 2 बजे 10 मिनट पर हम पैदा हुए। शायद इन्हीं की ही कॉल को आगे 1968 1969। बुधवार। 1969। हाँ, वेडनेसडे को।
1969 नहीं 1968। 68 19 डेट बताइएगा ना, डेट पूरी डेट डेट क्या है ना? डेट है 1968, वार है बुधवार। डेट सर, डेट डेट जैसे कोई जो महीना तारीख, होगा, तारीख। तारीख जो है ना, जैसे आप जनवरी में इनका बर्थ हुआ 19 जनवरी को, 20 जनवरी को, किस डेट को हुआ, माह कौन सा था? जमीद अव्वल है, जमीद सानी। सवाल पूछिए, अपना सवाल पूछिए, अपना सवाल पूछिए सर। चलिए फिलहाल कॉल कट चुका है, लेकिन हमारा समय भी खत्म हो रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, हर रविवार को 3:30 बजे राशिफल लेकर हम आपके लिए आते हैं, ताकि आप कॉल करें, आपको हम अगले हफ्ते का राशिफल बताएंगे। और अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सही समय नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से हम आपके जो राशिफल है उसको देख नहीं पाते हैं। तो अगली बार अगले रविवार 3:30 बजे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।